शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड के अंतर्गत देखेंगे दूसरा पाठ पथिक। उसके अंतर्गत सबसे जो अंतिम कविता है उस कविता को आज हम पढ़ेंगे। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसे इस प्रकार से गा सकते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो इसका भाव विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रसंग। पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति की लीला को प्रेम लीला समझकर उसी में वह खुशी का अनुभव करता है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। मधुर मतलब होता है मिठास लिया हुआ, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, और उज्ज्वल का अर्थ होता है उजला या पवित्र। तो देखें व्याख्या। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी मधुर मनोरम और उज्ज्वल प्रतीत हो रही है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, अर्थात इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। मेरी उस प्रेमपूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा मतलब वाह। तो यहाँ प्रेम का जो राज्य छाया प्रतीत होता है, प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है। विशेष कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है, अर्थात कवि जो प्रकृति के प्रति प्रेम व्यक्त किया है वह प्रकट हुआ है। प्रश्न आश्चर्यबोधक और भावबोधक शैली के कारण यह पद्यांश मनोरम बन पड़ा है। मतलब इसमें कौन कौन से शैली का प्रयोग है? प्रश्न सूचक, आश्चर्यबोधक और भावबोधक। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रवाहपूर्ण प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ हिंदी अर्थात संस्कृत के शब्दों का, जैसे मनोहर, उज्ज्वल, प्रवाहित आदि। मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार, म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सुंदर शब्द के साथ परम और अतिशय विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, जिससे काव्य में सुंदरता आ गई है। तो आइए उसके अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के नीचे विचरण करना चाहता है। वह चाहता है कि रंग बिरंगे बादल उसकी सवारी बने और वह प्रकृति के खुले आंगन में विहार करे। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे समुद्र तल से उगते हुए सूरज का अधूरा बिंब अर्थात गोला, गुंबद कह सकते हैं, अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है, और दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की असवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई स्वर्ण सड़क बताता है। अगला है आशय स्पष्ट करें। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इसका जो आशय है वह इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में आधी रात की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि आधी रात को प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए जगत का स्वामी अपने मुख पर मुस्कान लिए धीमी गति से आता है। वह समुद्र के तट पर खड़ा होकर
आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता हुआ उसकी प्रशंसा में मधुर गीत गाता है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। इसमें कवि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर, तट, तिनके, पेड़, पर्वत, आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हरने वाली उज्जवल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। अगला प्रश्न है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए लिखें। तो कवि ने अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। भाव कवि के सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती नर्तकी के रूप में दर्शाया गया है। वे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं। और दूसरा है, रत्नाकर गर्जन करता है, मतलब समुद्र के गर्जन की बात कही है। वह गर्जना ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई वीर अपनी वीरता का हुंकार भर रहा हो। फिर लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अर्थात कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र पर सोने की सड़क के समान दिखाई देती है, जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया है। यह आतिथ्य भाव को दर्शाता है। अगला है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारे छिटकाने का वर्णन है। इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इस अंश में ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया है। वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है। मधुर संगीत व हर अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा भी मानव की तरह हंसने लगता है। वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं को सजाते हैं तथा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रक्रिया मानव की तरह मिलती है। अगला है, कविता के आसपास, इससे भी कुछ प्रश्न हैं। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखें। तो समुद्र जो है अथाह जल राशि का स्रोत है। उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वह स्वयं में रहस्य है तथा इसी कारण आकर्षण का बिंदु है। मेरे मन में बचपन से ही उत्कंठा रही है कि सागर को समीप से देखूं, उसके पास जाकर देखूं कि पानी की विशाल मात्रा को यह कैसे नियंत्रित करता है। इसमें किस किस तरह की वनस्पतियां तथा जीव हैं। लहरें किस तरह आती जाती हैं। समुद्र पर सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य सबसे अद्भुत होता है। सुबह लाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है और समुद्र के पानी का रंग धीरे धीरे बदलता रहता है। पहले वह लाल होता है, फिर वह नीले रंग में बदल जाता है। शाम के समय समुद्र की लहरों का अपना आकर्षण है। लहरें एक के बाद एक आती हैं। ये जीवन की परिचायक हैं। समुद्र की गर्जना भी सुनाई देती है। शांत समुद्र मन को भाता है। चांदनी रात में लहरें मादक सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। तो यह सही है कि प्रेम सत्य है और सुंदर है। यह अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है। यही अनुभूति एक आत्मा को दूसरी आत्मा से, जड़ को चेतन से, जीव को दूसरे जीव से जोड़ती है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जैसे माँ का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम,
सहचारिणी का प्रेम, बाल प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, कई प्रकार के प्रेम हैं। अगला है वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। यह सही है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज अपनी सुविधाओं के लिए हम जंगलों को काटकर कंक्रीट के नगर, महानगर बसाते जा रहे हैं। रोजगार के लिए चारों तरफ से लोग यहाँ आकर छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी प्रकृति के संपर्क में नहीं रहता। उन्हें धूप, छाया, वर्षा, ठंड आदि का आनंद नहीं मिलता। वे लोग गमलों में प्रकृति प्रेम को दर्शा लेते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे हम कोशिश करें कि मनुष्यों के आवास स्थान पर खुला पार्क हो, सार्वजनिक कार्यक्रम प्राकृतिक स्थलों के समीप आयोजित किए जाएं और हर घर में वृक्ष अवश्य हों। सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। तो इस कार्य को विद्यार्थी स्वयं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।